नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा सबक तख्ती नंबर 15 तशदीद मा तशदीद, इसका हम बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। और मेरे सबक को अच्छे से समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें ताकि आपको ये सबक पढ़ने और समझने में आसानी हो सके। तो पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ा आइन ज़बर फ़ा, आइन अलिफ ज़बर आ, फ़ा आ, लाम लाम दो पेश लुल, फ़ाआलुल, लाम ज़ेरली, फ़ाआलुल्ली, मीम अलिफ ज़बर मा, फ़ाआलुल्लिमा, या पेश यू, रा या ज़ेर री, यूरी, दाल पेश दू, यूरीदु, वक़फ़न यूरीद, फ़आलुल लिमा यूरीद, फ़आलुल लिमा यूरीद। इस लफ्ज़ में भी चंद एक बातें समझने वाली हैं। हमारी तख्ती का नाम है तशदीद मा तशदीद। मा का मतलब होता है साथ। तो फिर क्या मतलब हुआ कि तशदीद के साथ अगर तशदीद आ जाए उस सूरत में लफ्ज़ों के हिज्जे और जोड़ हम कैसे करेंगे, इस तख्ती में हम इस बात की प्रैक्टिस करेंगे। तो फ़आलुल लिमा युरीद में जो आइन के ऊपर 3 दंदाने बने हुए हैं, छोटा सा डब्ल्यू बना हुआ है, इस 3 दंदाने वाली अलामत को तशदीद कहते हैं। और तशदीद वाले लफ्ज़ के जब आप हिज्जा या जोड़ करने लगे तो उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं। एक मरतबा पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा ख़ुद। और तशदीद वाले लफ्ज़ को मजबूती के साथ ज़रा रुक कर पढ़ते हैं। और जिस लफ्ज़ के ऊपर तशदीद आ जाए, जिस लफ्ज़ के ऊपर तशदीद आ जाए उसे मुशद्दद कहते हैं। जैसे आइन के ऊपर आ गई, यहाँ पर लाम के ऊपर आ गई, तो हम कहेंगे कि ये आइन मुशद्दद है या ये लाम मुशद्दद है। तीसरी बात हमने कहा फ़आलुल लिमा। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि तनवीन के बाद हरूफ हल्की हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा और हरूफ यरमलून लाम और गा, इनमें से कोई लफ्ज़ आ जाए तो फिर गुन्ना नहीं होगा। तो यहाँ पर तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से लाम आ गया है, इस वजह से हम यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे फ़आलुल लिमा, लुल्लिमा, यहाँ पर रुकेंगे नहीं। और मीम के बाद जो अलिफ़ है उस अलिफ़ को पढ़ेंगे क्योंकि ये अलिफ़ मद्दा है। और हमें ऐसे पता चला कि अलिफ़ से पहले ज़बर आ गया है। अगर अलिफ़ से पहले ज़बर आ जाए तो वो अलिफ़ मद्दा कहलाता है और अलिफ़ मद्दा को एक अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो हम इस सूरत में लफ्ज़ ऐसे पढ़ेंगे फ़आलुल लिमा, फ़आलुल लिमा। युरीदु में जो रा है, रा के नीचे ज़ेर है, इसलिए इस रा को बारीक पढ़ेंगे। और बारीक करने का तरीका कि आपके होंठ फैल जाएं तो लफ्ज़ खुद ब खुद बारीक हो जाएगा। युरीदु, युरीदु। और जब हम वक़फ़ करेंगे तो हम कहेंगे युरीद, युरीद। क्योंकि हम ये कायदा पढ़ चुके हैं कि जिस लफ्ज़ के आखिर में ज़बर ज़ेर पेश या 2 ज़ेर 2 पेश आ जाएं और उस पर वक़्फ़ करना हो तो आखिरी हर्फ को हम साकिन कर देते हैं। आखिरी हर्फ को हम साकिन कर देते हैं तो हो जाएगा युरीद, फ़आलुल लिमा युरीद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सही तजवीज़ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।